हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। PLAY को हम प्ले बोलते हैं। प्ले का मतलब होता है खेलना। PLAYED प्लेड, प्लेड मतलब होता है खेला। PLAYED का मतलब होता है खेलना। ये प्ले का फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके। PLAYING का मतलब होता है प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा है। प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा है। CALL कॉल, काल का मतलब होता है बुलाना। काल का मतलब होता है बुलाना। CALLED कार्ड, कार्ड का मतलब बुलाया। CALLED कार्ड, कार्ड का मतलब होता है बुलाया। CALLING कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब होता है बुला रहा है। EAT ईट, ईट मतलब होता है खाना। EAT ईट, ईट मतलब होता है खाना। ATE एट, एट मतलब होता है खाया। EATEN ईटेन मतलब खाया। ये ईट, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है ईट का। ईट, एट, ईटेन। ईटिंग मतलब होता है खा रहा है। ईटिंग मतलब होता है खा रहा है। EATING पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है। ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताएं। TEACH टीच, टीच का मतलब होता है सीखना, सिखाना। TEACH टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना। TAUGST टॉट, टॉट मतलब होता है सिखाया। TAUGST टॉट, टॉट मतलब होता है सिखाया। TAUGST टाट, टाट मतलब होता है सिखाया। TACHING टीचिंग, टीचिंग का मतलब होता है सीख रहा है। टीचिंग का मतलब होता है सीख रहा है। TELL टेल, TELL को हम टेल पढ़ते हैं। टेल का मतलब होता है बताना। TOLD को हम टोल्ड पढ़ते हैं। टोल्ड का मतलब होता है बताया। टोल्ड का मतलब होता है बताया। TOLD को हम टोल्ड पढ़ते हैं। टोल्ड का मतलब होता है बताया। TELLING टेलिंग, टेलिंग का मतलब होता है बता रहा है। ये टेल का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म है। और जो है देखिए टेल, टोल्ड, टोल्ड। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक जो है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। CE को हम सी पढ़ते हैं। सी का मतलब होता है समुद्र। सी का मतलब होता है समुद्र। SHE को हम सी पढ़ते हैं। इस सी का मतलब होता है वह, वह। SHE का मतलब होता है वह। सी का मतलब होता है वह। SEEC को हम सी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है देखना। इसका मतलब होता है देखना। सी का मतलब होता है देखना। SALE सेल, सेल का मतलब होता है बिक्री। सेल का मतलब होता है बिक्री। SELL सेल, सेल मतलब होता है, सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। SORT शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है तरह, लगभग या क्रम से हम बोलते हैं, क्रम से भी हो सकता है। SHORT शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है कम या छोटा, कम या छोटा। शॉर्ट का मतलब होता है कम या छोटा। SAVE सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। सेव का मतलब होता है बचाना। इसमें हम प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं। BONE को हम बोन पढ़ेंगे। BONE को बोन पढ़ेंगे, बोन। TONE को हम टोन पढ़ते हैं, टोन। JONE जोन। CONE कौन। TAKE टेक। CAKE केक। BAKE बेक। LAKE लैक। ठीक है। BONE को हम बोन पढ़ते हैं। TONE को हम टोन पढ़ते हैं। JONE जॉन। CONE कौन। ओके गाइस। TAKE टेक। CAKE केक। BAKE बेक। LAKE लैक। तो इससे
आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे होंगे कि किस तरह के वर्ड्स दिए हों तो हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से उच्चारण करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। MORNING को हम मॉर्निंग पढ़ते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। MORNING को हम मॉर्निंग पढ़ते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सुबह। AFTERNOON को हम आफ्टरनून पढ़ते हैं। आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून इसका हिंदी मतलब होता है दोपहर, दोपहर। EVENING को हम इवनिंग पढ़ते हैं। इवनिंग का हिंदी मतलब होता है शाम। इवनिंग का हिंदी मतलब होता है शाम। NIGST को हम नाइट पढ़ते हैं। नाइट का मतलब होता है रात। नाइट का मतलब होता है रात। WELCOME वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। AGAIN अगेन। AGAIN को हम अगेन पढ़ते हैं। अगेन का मतलब होता है दोबारा। अगेन का मतलब होता है दोबारा। MORNING को हम मॉर्निंग पढ़ते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। आफ्टरनून को हिंदी मतलब होता है दोपहर। इवनिंग का हिंदी मतलब होता है शाम। इवनिंग का हिंदी मतलब होता है शाम। नाइट का मतलब होता है रात। नाइट का हिंदी मतलब होती है रात। वेलकम को हिंदी मतलब होता है स्वागत। वेलकम का हिंदी मतलब होता है स्वागत। और अगेन का हिंदी मतलब होता है दोबारा। अगेन का हिंदी मतलब होता है दोबारा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करिए। और कोई इंग्लिश सीखने वाला हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।